बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स डू नेचर। मेरा आज का टॉपिक कुकिंग से रिलेटेड है और आज हम बनाएंगे आलू मटर और गाजर का सालन। इसके लिए मैंने सबसे पहले ये प्याज लिया है और लहसुन लिया है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल को ऐड करूँगी। कुकिंग ऑयल में लहसुन प्याज को तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये बादामी ना हो जाए। ये हमारा लहसुन प्याज जो है ये फ्राई हो चुका। अब इसमें मैंने अदरक डाल दिया है कूटा हुआ। अब हम इसको अदरक को भी इसमें फ्राई कर लेंगे अच्छे से। जब ये फ्राई हो जाता है तो अब ये हमने इसमें मसाले ऐड कर देने हैं। ये सारे मसाले मैंने आपको दिखा दिए हैं, क्या क्या मसाले हैं। ये आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्वांटिटी जो है वो क्योंकि आलू मटर की मैंने आपको बताई नहीं, इस वजह से मसालों की भी मैं नहीं बता पा रही, इसलिए मैंने अपने हिसाब से मसाले ले लिए हैं। इनमें ज़ीरा नहीं है, ज़ीरा भी मुझे मिला नहीं है। जब मिल जाएगा तो मैं इंशाल्लाह वो भी इसमें ऐड करूँगी। ज़ीरे के बगैर मुझे कोई भी हांडी अच्छी नहीं लगती। इन तमाम मसालों को हमने कुछ देर के लिए अच्छे तरीके से भूनना है, क्योंकि मिर्च मसाले अगर हम घी में भूनते नहीं हैं तो फिर इनमें कच्चापन रह जाता है, तो टेस्ट अच्छा नहीं बनता। अब ये मसाले हमारे जो हैं ये अच्छे से भुन चुके हैं। अब मैं इसमें 2 कप पानी जो है वो इसमें शामिल कर देती हूँ, इसलिए कि हमने लहसुन प्याज को गलाना है। मैं स्टीम में नहीं पका रही, इस वजह से मैं दम पे पका रही हूँ। खाना जितना आप दम पे पकाएंगे उतना ही टेस्टी बनेगा। तो हमने लहसुन प्याज को गला के तो मसाला भूनना है। अब ये ज़ीरा मुझे मिल चुका है तो अब मैं इसमें ज़ीरा भी ऐड कर रही हूँ और इसके साथ ही मैं टमाटरों का पेस्ट भी इसमें शामिल कर रही हूँ। लहसुन प्याज हमारा गल चुका है। अब टमाटरों का पेस्ट शामिल करके तो मसाले को अच्छे से भून लेंगे। इसको हम कुछ देर के लिए कवर करके तो पकने देंगे। टमाटरों का पेस्ट जो है वो भी मेल्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद मसाला भी अच्छे से भुन जाएगा। अब इसमें मटर शामिल कर देते हैं। जब मसाला भुन गया तो हमने इसमें मटर शामिल कर दिए। तो मटरों को भी हल्का सा हम भून लेंगे चंद मिनट के लिए। तो ये मटर जो हैं ये हमारे भुन चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये मटर भुन चुके हैं। थोड़ा सा इनको भूनना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। अब इसमें हमने आलू और गाजरें शामिल कर देनी है। आलू गाजरों को शामिल करने के बाद हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। मटर मैंने पहले इसलिए शामिल किए हैं क्योंकि कुछ मटर जो हैं वो देर से गलते हैं, तो फिर वो कच्चे रह जाते हैं। तो इस वजह से मटरों को पहले शामिल किया है, थोड़ा सा उनको टाइम दिया है 5-7 मिनट। तो अब ये आलू और गाजरें भी इसमें शामिल कर दी हैं। इनको ज़रा अच्छे से हम मिक्स करेंगे, थोड़ी सी देर इसको ऐसे ही पकने देंगे। अब इसको कवर करके 1-2 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी। अब मैंने चूँकि अंदर जाना है कुछ काम करने के लिए, तो मैंने इसमें आधा कप पानी जो है वो इसमें ऐड कर दिया है ताकि ये नीचे से जल ना जाए। अब इसको कवर करके तो इसको मैं पकने दूँगी। अब ये हमारे आलू मटर और गाजरें जो हैं ये आप देख सकते हैं पानी ड्राई हो चुका और ये गल भी चुके हैं। फ्रेंड्स, आलू मटर गाजरों का सालन बनाना बहुत ही आसान है। ये हमारी आलू मटर गाजरें जो हैं ये बन के तो रेडी हो चुकी हैं। अब मैं इनको एक बाउल में निकाल लिया है इनको। अब मैं इसके ऊपर कुछ सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई वो इसके ऊपर गार्निश करेंगे और सब्ज़ धनिया और चंद पत्तियां पुदीने की बारीक कटी हुई वो इसके ऊपर गार्निश करेंगे। ये देखिए, ये सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप भी ज़रूर ट्राई करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी और अच्छी वीडियो के साथ इंशाल्लाह।